Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 5. Chapter 5 name is Spreadsheets and Introduction. Okay. So today you will write question and answer of this chapter. So open page number 75 and start writing question and answer. So question number 1 is, what do you mean by cell contents? It means cell contents से आप क्या समझते हैं? What is cell contents? What are cell contents? Okay, सेल कंटेंट्स क्या हैं, उनसे आप क्या समझते हैं, तो आपको इसके बारे में लिखना है कि सेल कंटेंट होता क्या है. So student, right answer of this question. Answer is, any information you enter into a spreadsheet will be stored in a cell. Full stop. Each cell can contain different types of content, including text, formatting, formulas, and functions. Full stop. Text. Cells can contain text such as letters, numbers and dates. Full stop. It means फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल कंटेंट क्या होता है. तो सेल कंटेंट जो आप स्प्रेडशीट में बॉक्स होता है, जो एक कॉलम और रो से मिलकर के एक सेल बनती है, उस सेल में जो भी टाइप किया जाता है वो लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, डेट्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मेटिंग, फार्मूला. इट मीन्स जो भी आप उसमें करेंगे तो वो आपका क्या है, कंटेंट. सो लिसन अगेन. एनी इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना. एनी इंफॉर्मेशन यू एंटर, जो आप एंटर करते हैं इनटू अ स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं, विल बी स्टोर्ड इन अ सेल, जो कि एक सेल में स्टोर हो जाती है. ईच सेल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, कई तरह के कंटेंट को क्या करता है, रखता है, कॉमा इंक्लूडिंग टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट भी है, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. फुल स्टॉप. टेक्स्ट. Cells can contain text such as letters, numbers and dates. Okay, full stop. Next question. Question number B. Okay, what do you mean by formatting of data? Okay, what do you mean by formatting of data? It means आप डाटा की फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हो. ओके, तो इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है कि फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा है क्या. ओके, व्हाट इज फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा, या व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा. ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस question. Answer is, you can change your text. Note down answer of question number 2 of chapter 5. Chapter name is Spreadsheets and Introduction. Okay, so note down answer number 2. You can change your text and numbers in more attractive and readable form by using commands like font style, font size, bold, italic, underline. Okay, and font color, fill style from the font group under home tab. इट मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा क्या होता है. डाटा मीन्स जो भी आप एंटर करते हैं, तो उस डाटा में के कलर में चेंज, साइज में चेंजेस होना, स्टाइल में चेंज होना, बोल्ड इटैलिक हो जाना, अंडरलाइन होना, फॉन्ट कलर में चेंज होना. ओके, इट मीन्स किसी भी तरीके का उसको उसमें बदलाव होना, उसको अट्रैक्टिव बनाना, इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा. ओके, so next question number 3rd. Differentiate between सिलेक्शन एंड डी सिलेक्शन. सिलेक्शन और डी सिलेक्शन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशिएट हैं, जो डिफरेंसेस है उनको लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस.
The difference between select and deselect. Select and deselect, it means selection and deselection. Okay, the difference between select and deselect is that select is to choose or more elements of a set, comma, especially a set of options, while deselect is to not select, to rule out of selection. ओके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिलेक्ट मीन्स होता है कि आप किसी भी सेल को उस इट मीन्स उसमें वर्क कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का मीन्स होता है चूज वन और मोर एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स को चूज करना ऑफ अ सेट, स्पेशली अ सेट ऑफ ऑप्शन। व्हाइल डीसेलेक्ट इज नॉट सिलेक्ट, डीसेलेक्ट मीन्स होता है जो किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करना या जो सिलेक्ट किया हुआ है वहां उसको हटा देना। नॉट सिलेक्ट टू रूल आउट ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन को रिमूव कर देना, रूल आउट कर देना। ओके फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What do you know about autofill feature? It means autofill feature क्या होता है? MS Excel में आपको लिखना है what is autofill feature. What do you know about autofill feature? आप autofill feature के बारे में क्या जानते हैं कि autofill feature है क्या? Okay. So note down answer of this question. Autofill features in MS Excel is used to quickly enter a predefined series of data such as numbers and text. Full stop. Autofill features क्या होता है MS Excel में? इसको is used to quickly, इसको यूज किया जाता है कोई भी डाटा और सीरीज को, जो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है MS Excel में, उसको क्विकली एंटर करने के लिए यूज किया जाता है ऑटोफिल। लाइक सपोज दैट आप 2 की टेबल लिखना चाहते हैं तो आप 2 एक वन सेल में आप 2 लिखेंगे, अनदर सेल में आप 4 लिख देंगे, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉन कर देंगे, उसको खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर टेबल लिख जाएगी। इसी को ऑटोफिल कहते हैं। सपोज आपको संडे मंडे लिखना है तो आप संडे लिख देंगे, मंडे लिख देंगे, बाकी आप ड्रॉ कर देंगे माउस के थ्रू की हेल्प से, तो संडे मंडे ऑटोफिल, जैसे जनवरी फरवरी। तो इट मीन्स ये सीरीज जो प्री डिफाइंड सीरीज होती हैं और इनमें ऑटोफिल में हम भी कुछ सीरीज बना करके उनको ऐड भी कर सकते हैं। तो ऑटोफिल में यही होता है कि प्री डिफाइंड सीरीज होती हैं डाटा की, जो कि आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर का भी हो सकता है, जो कि आपके MS Excel में होता है, उसकी क्विक एंट्री के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड all questions of chapter 5 have been completed. Okay students, so you will write neat and clean writing and learn also. Okay students, take care yourself.